अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नईम फुलहरी और आप देख रहे हैं स्टेप फॉरवर्ड। स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर नंबर 12 करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 12 जो है, इसको देखने से पहले आप लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 10 जो है उसको अच्छी तरह देख लीजिए, उसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 10 में जो हमने चीज़ें की थी वो इस लेक्चर में आपके बड़ी ज़्यादा काम आएंगी। तो इस लेक्चर नंबर 2 जो था उसमें हमने किया था कोई काम जो है उसको ज़रूरत के तहत जो है वो करना जाहिर किया जाए, जिसमें ज़रूरत की सेंस पाई जाए। तो उसमें हम लगाते हैं इज़ टू एम टू आर टू वाज टू वाज टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो लगाई जाती है। तो इसके जो बाद जो हमने लेक्चर नंबर 10 किया था उसमें हैज़ टू, हैव टू, विल हैव टू था। उसमें था कोई काम मजबूरी के तहत किया जाना जाहिर होता था, उसमें ऐसा काम जिसको मजबूरी के तहत किया जाए वो था जो लेक्चर नंबर 10 था। उसमें जैसे मुझे ये काम करना पड़ता है, मुझे कॉलेज जाना पड़ता था, ठीक है। और जो आज वाला लेक्चर है हमारे पास लेक्चर नंबर जो 12 है, इसमें भी यही है, लेकिन इसको हम कुछ थोड़ा सा उससे हट के करेंगे। जैसे इसमें होगा मुझे किताब पढ़नी पड़ रही है, उसे किताब पढ़नी पड़ रही होगी, या उसे किताब पढ़नी पड़ रही थी, यानी कि प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट में जो है ये इस तरह से यूज होता है। आइए इसको देखते हैं। आज आपके पास लेक्चर 12 है। वर्ब टू बी, वर्ब टू बी आपने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। वर्ब टू बी है जो इज, आर, एम, वाज और वर है। उसके बाद हैविंग टू है, उसके बाद फर्स्ट वर्ब है, फर्स्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है। अब देखिए इसको हम करेंगे प्रेजेंट में। पढ़ रहा है, जैसे मुझे कोई काम करना पड़ रहा है। पास्ट में पढ़ रहा था, मुझे कोई काम करना पड़ रहा था। फ्यूचर पढ़ रहा होगा, उसे कोई काम करना पड़ रहा होगा, जैसे उसे किताब पढ़ना पड़ रही होगी, उसे हॉकी खेलना पड़ रही होगी, उसे क्रिकेट खेलना पड़ रही होगी, उसे लाहौर जाना पड़ रहा होगा। तो ये वाला है। इसमें जो प्रेजेंट वाला है उसका हमारे पास फार्मूला इसका बनता है इज, आर, एम प्लस हैविंग टू प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जो पास्ट में है वाज, वर प्लस हैविंग टू प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और जो फ्यूचर है उसमें विल बी प्लस हैविंग टू प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आइए डिटेल से अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि हमने को कैसे करना है। तो फर्स्ट है आपके पास ही इज हैविंग टू गो, उसे जाना पड़ रहा है। दे आर हैविंग टू ईट, उन्हें खाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ रहा है। अब आ जाए यही जो 3 सेंटेंसेज हैं, इनको जब हम पास्ट में देखेंगे तो क्या होगा। पास्ट में हमारे पास है वाज, वर प्लस हैविंग टू प्लस फर्स्ट वर्ब। तो ही वाज हैविंग टू गो, उसे जाना पड़ रहा था। अब देखिए यहाँ हमने ही के बाद वाज किया है, जो प्रेजेंट उसमें हमारे पास ही के बाद इज था, तो जो इज है ये पास्ट में जाके वाज हो गया। तो ही वाज हैविंग टू गो, उसे जाना पड़ रहा था। दे वर हैविंग टू ईट, उन्हें खाना पड़ रहा था। यहाँ वर है, प्रेजेंट में हमारे पास ये आर था, तो जो आर है ये पास्ट में जाके वर बन गया। दे वर हैविंग टू ईट, उन्हें खाना पड़ रहा था। आई वॉज हैविंग टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ रहा था। इधर है कि आई एम हैविंग टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ रहा है। और ये जो एम है जब पास्ट में चला गया तो आई के साथ वाज जो है ये लग जाएगा। अब आए इसको देखते हैं कि फ्यूचर जो है वो इसका कैसे होगा, कि विल बी प्लस हैविंग टू प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ही विल बी हैविंग टू गो, उसे जाना पड़ रहा होगा। दे विल बी हैविंग टू ईट, उन्हें खाना पड़ रहा होगा। और है जी इसके बाद जो तीसरी इसकी एग्जाम्पल है आई विल बी हैविंग टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ रहा होगा। ये देखिए स्टूडेंट्स आपने कि प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में जो इसके सिंपल सेंटेंसेस हैं वो कैसे बनेंगे। अब हम इसको देखते हैं कि इनको अगर हमने नेगेटिव करना है तो वो कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये भी आपको पहले दूसरे लेक्चर में बताया था कि जो वर्ब टू बी है इसके फौरी बाद हम नॉट लगाते हैं। तो इसमें चूंकि वर्ब टू बी ही यूज हुआ है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, तो इसके फौरी बाद जब नॉट लग जाएगा तो ये इसकी जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। मसलन ही इज हैविंग टू गो, इसको नेगेटिव, ही इज नॉट हैविंग टू गो, उसे नहीं जाना पड़ रहा है। दे आर नॉट हैविंग टू ईट, उन्हें नहीं खाना पड़ रहा है। आई एम नॉट हैविंग टू रीड, मुझे नहीं पढ़ना पड़ रहा है। इसी तरह जब इधर आ जाएंगे तो वाज और वर के बाद जो है वो नॉट लग जाएगा। ही वॉज नॉट हैविंग टू गो, उसे नहीं जाना पड़ रहा था। दे वर नॉट हैविंग टू ईट, उन्हें नहीं खाना पड़ रहा था। और दे वर नॉट हैविंग टू रीड, उन्हें पढ़ना नहीं पड़ रहा था। ये हो गया जी। अब आ जाए
में आपके पास जो फ्यूचर है, फ्यूचर में आपके पास विल बी है, तो जो नॉट इसमें लगता है फ्यूचर में वो विल और बी के सेंटर में लगता है। तो ही विल बी हैविंग टू गो, इसको जब हम नेगेटिव करेंगे तो ही विल नॉट बी हैविंग टू गो, उसे नहीं जाना पड़ रहा होगा। दे विल नॉट बी हैविंग टू ईट, उन्हें नहीं खाना पड़ रहा होगा। और आई विल नॉट बी हैविंग टू रीड, मुझे पढ़ना नहीं पड़ रहा होगा। ये आपने देखा स्टूडेंट्स कि इसको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हमने इसके सिंपल सेंटेंसेस और इसके हमने नेगेटिव सेंटेंसेस किए। अब हम देखते हैं कि इसके जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इनके जो सवालिया फिक्रात हैं वो कैसे बनते हैं। तो उनके करने का तरीका भी बड़ा आसान है। आपके पास जो वर्ब टू भी है, इसको हम उठा के सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। जैसे इसमें हमारे पास ही सब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, नीचे ही सब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है। तो इसको जब हमने इंट्रोगेटिव करना है तो इज को हम फिक्रे के शुरू में लेंगे। इज ही हैविंग टू गो, आर दे हैविंग टू ईट, एम आई हैविंग टू रीड। इनके इसको एक दफा फिर देखिए इसका कि इज ही हैविंग टू गो, क्या उसे जाना पड़ रहा है। आर दे हैविंग टू ईट, क्या उन्हें खाना पड़ रहा है। और एम आई हैविंग टू रीड, क्या मुझे पढ़ना पड़ रहा है। अब देखें जो पास्ट है उसका हम इंट्रोगेटिव करेंगे तो कैसे होगा कि वाज ही हैविंग टू गो, क्या उसे जाना पड़ रहा था। और वर दे हैविंग टू ईट, क्या उन्हें खाना पड़ रहा था। वाज आई हैविंग टू रीड, क्या मुझे पढ़ना पड़ रहा था। इसी तरह जब हम फ्यूचर में इसके जो इंट्रोगेटिव है वो बनाएंगे तो विल बी जो है इसमें बी अपनी जगह पे रहेगा और जो विल है उसको हम उठा के सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। जैसे विल ही बी हैविंग टू गो, और विल दे बी हैविंग टू ईट, और विल आई बी हैविंग टू रीड, क्या मुझे पढ़ना पड़ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स ये आपने देखा आज का लेक्चर नंबर 12। ये आपने देखा कि लेक्चर नंबर 2 और 10 से मिलता जुलता है। ये 2 में था मुझे ये काम करना है, और आज वाला जो लेक्चर है इसमें मुझे ये काम करना पड़ रहा होगा, करना पड़ रहा था या करना पड़ रहा है। ये तीनों टेंसेस में ये हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसके आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ साथ आपने लेक्चर 2 और लेक्चर 10 जो है उसकी भी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, इसके जो वीडियोज़ हैं वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।